देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेवाओं पे जो मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर, सेवाओं के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 किलोग्राम सेब कम खरीद पाता है। तो सेवाओं का वर्तमान मूल्य व पहले के मूल्य में क्या ज्ञात करना है, आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेवाओं के पहले का मूल्य, वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। कौन सा मूल्य? वास्तविक मूल्य। तो सबसे पहले जो मूल्य दिया हुआ है उस मूल्य को लिखेंगे हम लोग। मैंने लिखा यहाँ पर सेवाओं का पूर्व का मूल्य या पहले का मूल्य, पहले का मूल्य। सबसे पहले इस मूल्य को लिखेंगे 600 रुपए। 600 रुपए में कितना लेकर कम ला रहा है? 5 किलोग्राम सेब कम खरीद पाता है। हमने लिखा यहाँ पर 5। इसके बाद जो परसेंट दी हुई है क्वेश्चन के अंतर्गत कि 20% सेवाओं के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, तो जो वृद्धि हो रही है उस चीज को लिखेंगे आप लोग 20% प्रत्येक 100 पर। कितने पर? प्रत्येक 100 पर। तो 100 में ऐड करेंगे आप लोग 100, तो हो जाएगा 120। यहाँ पर 0 से 0, 2 से कट गया 6 बार, और 6 से काटा आपने ये 100 बार, और 5 से काटा ये बच्चों 20। यहाँ पर जो आ रहा है मूल्य, ये वाला मूल्य आपका 20 रुपए प्रति किलोग्राम। ये कौन सा मूल्य प्राप्त हुआ बच्चों? ये आपको प्राप्त हुआ सेवाओं का पहले का मूल्य, सेवाओं का वास्तविक मूल्य, है ना। इसके बाद उसने कहा है कि जो सेवाओं का मूल्य है कि इसमें 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 किलोग्राम सेब कम खरीद पाता है। कितने? 5 किलोग्राम। तो यहाँ से या तो आप लोग यहाँ पर 20% का, वो 20 रुपए का 20% क्या दीजिए, 20% की वृद्धि के साथ। तो मैंने लिखा यहाँ पर 20 रुपए में कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर आप करेंगे 20 इंटू 20 को ऐड करेंगे उसमें 100 में 120 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0, 0 से 0, तो 12 गुने 24 कितना आया? 12 गुने 24। ये सेवा का कौन सा मूल्य है? ये सेवा का दोस्तों वर्तमान मूल्य है। कौन सा मूल्य बच्चों? वर्तमान मूल्य है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेवा के वर्तमान मूल्य और सेवा के पहले के मूल्य में अंतर क्या है। तो अंतर क्या है दोस्तों? सेवा का जो पहले वाला मूल्य है, वर्तमान मूल्य 20 रुपए है। सेवा का जो पूर्व वाला मूल्य है 20 रुपए है। सेवा का वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट का मूल्य 24 रुपए है। तो इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 4 रुपए का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 4 रुपए का अंतर आ रहा है। यही आंसर नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, क्वेश्चन मार्क का आंसर आ रहा था कि सेवा का पहले का मूल्य या सेवा का, इसको बोलते हैं वास्तविक मूल्य। कौन सा मूल्य? वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य आपको प्राप्त हुआ था 20 रुपए। तो आप लोगों को यहाँ पर टिक नहीं करना है। अगर वो कहता इस प्रश्न में कि सेवा का वास्तविक मूल्य या सेवा का पहले का मूल्य क्या है, तो वहां पर आपको टिक करना होगा 20 रुपए। या फिर वो कहता कि सेवा का वर्तमान मूल्य क्या है, तो आपको टिक करना होगा 24 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि सेवा के वर्तमान मूल्य और पहले वाले मूल्य में अंतर क्या है। तो सेवा के वर्तमान मूल्य और पहले वाले मूल्य में अंतर आपको 4 है। इस प्रकार से आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जब 20% में जो मान दिया हुआ है यहाँ पर, एक मान कौन सा भी ज्ञान की, चाहे पहले वाला मान हो चाहे वर्तमान मूल्य हो, तो सबसे पहले 20% को उठाएंगे आप लोग। 20% का मान होता है 1/5। तो जो अनुपात में मान आया इसका वृद्धि कितने की हो रही है? इसमें 1 पर हो रही है, प्रत्येक 5 पर। तो यहाँ से हुआ 5:6। कितने अनुपात 6? 5:6। अब देखिएगा क्वेश्चन में एक चीज को आप ज्ञात कीजिए, चाहे इसको आपने ज्ञात किया कि सेवा का वास्तविक मूल्य, सेवा का पहले का मूल्य आ रहा है 20 रुपए आ रहा है। तो यहाँ पर तो है पहले वाला मूल्य और ये है वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, है ना। तो ये मान आ रहा है जो लिखा हुआ है, ये रेशियो की फॉर्म हमने लिख दिया है। तो यहाँ से जो 5
रेशियो है ये किसके बराबर है, ये 5 रेशियो दोस्तों 20 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार तो 5 है, उसका मूल्य हमारे अनुसार 20 है, तो जो 20 है वो क्वेश्चन के अनुसार कितने के गुणक पर बैठा हुआ है, वो 4 के गुणक पर बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान और प्रत्येक वैल्यू 4 के गुणक पर होगी। तो यहाँ पर भी इसे आप 4 के गुणक पर लिखेंगे तो गुणक 4 से करेंगे 6 चौको 24। तो इस प्रकार से आपने देखा और पाया यहाँ पर सेवों का पहले का मूल्य 20 रुपए और वर्तमान मूल्य 24 रुपए प्रति किलो। इन दोनों में क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर देखा आपने पाया तो यहाँ पर है 4 रुपए अंतर, यही आंसर तो आप टिक करेंगे 4 रुपए। क्लियर सभी को?